गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे। क्या होता है सेमीकंडक्टर और ये किस तरह की डिफरेंट होता है कंडक्टर और इंसुलेटर से। हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम अर्धचालक भी कहते हैं। ये एट लो टेम्परेचर इंसुलेटर भी बिहेव करता है एंड एट हाई टेम्परेचर इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड टाइप इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वन बाय वन करके हम इन दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं बाय नेचर, या टेट्राहेड्रल बाय नेचर। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and similar amount of positive charge present inside the silicon and germanium respectively। जितना हमने आपको चार्ज बताया प्लस 4 यूनिट दैट इज 4 पॉजिटिव यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है प्रेजेंट होता है इनसाइड द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जरा हम देखते हैं हमने क्या बताया। सेमीकंडक्टर्स हमने बताया दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं डोप्ड विथ इम्प्योरिटी, डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज। जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें हम कुछ इम्प्योरिटीज के साथ डोप कर देते हैं और उन्हें डोप करके अपनी सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन पैदा कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली क्लास के अंदर जानेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो मेनली दो होते हैं, या दो इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। Germanium silicon are the two important intrinsic semiconductor। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बाय द नेचर। यहां पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज
इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू प्रेजेंट। 4 वैलेंस आउटमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू प्रेजेंट। इट इज द सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक एटम के पास 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू प्रेजेंट विद इन द एटम। एटम के अंदर 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है टू काउंटर द 4 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन को काउंटर करने के लिए 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट प्रोटॉन इज आल्सो गोइंग टू प्रेजेंट विद इन एन एटम of silicon and germanium in that manner. Unit of positive charge is also going to present within atom. Next, जो एटम्स होते हैं, दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग टू टेक प्लेस। शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयर होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हमें पता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब ट्रांसफर किया जाता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है, इट इज ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ, नॉट ड्यू टू ट्रांसफरिंग, इट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं दो एटम्स के बीच में, और वो अपना एक बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, वो साथ साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट, ये बात समझ में आने के बाद जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंटेंस सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर like as about 0 Kelvin, इतने लो टेम्परेचर पर दे behave like an insulator, they behave like an insulator. Why they behave like insulator? Because they do not have any free charge carrier. हम यहाँ देख सकते हैं जितने भी हमारे चार्ज कैरियर हैं वो बॉन्ड बनाने में लग गए, बॉन्ड बने हुए, उनके कोई भी चार्ज कैरियर हमारे पास फ्री नहीं है एट 0 डिग्री केल्विन पर। इसलिए मोस्ट ऑफ द एटम are busy in making bond, so no conduction is possible. What as a temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में these bond start to break, ये बॉन्ड जो होते हैं टूटना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं तो एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो कह सकते हैं as the bond breaks, as the bond breaks,
बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, electric conduction in semiconductor starts. Electric conduction in semiconductors start. इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो स्टार्ट हो जाता है। जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। लाइक एज फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम ये जो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होती है। जब हम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी 0.72 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए ये जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, that amount is equal to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाउ जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो रोटेट कर रहा था, मूव कर रहा था, जब यहां से लेफ्ट होता है, वो लेफ्ट होकर के यहां पर आता है, यहां पर आ जाता है, तो वो फ्री हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मीन क्या है कि पहले वो इसके फोर्स में था, इसके बाउंडेशन में था, इसकी जो इस एटम में जो बाउंडेशन इसे दे रखी थी वो ने फॉलो कर रहा था, लेकिन जब उसे इतनी एनर्जी मिल गई तो उसने उन बाउंडेशंस को लीव आउट कर दिया और वो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए चला गया। तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक और बात, when a free electron is created, अब एम्प्टी स्पेस जो यहां पर स्पेस था वो एक वेकेंट स्पेस है, वेकेंट सीट क्रिएट हो जाती है। यहां पर एक वेकेंट सीट क्रिएट हो गई, एक वैकेंट सीट क्रिएट हो गई, जैसे हमने ग्रीन कलर से नोट किया है। ये वैकेंट सीट या वैकेंट पार्ट, इसको हम बोलते हैं होल। दैट इज सेड टू बी होल। होल होल को हम कहना चाहते हैं, कह सकते हैं इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेस ऑफ सीट दैट इज क्रिएटेड व्हेन फ्री व्हेन एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन is going to conduct electricity on leave its place। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए एक स्पेस को छोड़ देता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, तो वो एक पॉइंट या सीट को छोड़ जाता है, वही एक होल होता है। होल इज सिंपली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एब्सेंट हो जाता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज होल को क्रिएट करता है। तो हम कह सकते हैं when a covalent bond breaks, a free electron and holes is going to be created। सेमीकंडक्टर के अंदर, जब सेमीकंडक्टर के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, when an covalent bond breaks, when an covalent bond break, it creates
एन इलेक्ट्रॉन एंड एन होल, एन होल। जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू सेम इन नंबर्स, मीन टू से हम उधर लिखते हैं इन intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor number of holes is equal to number of free electrons। जो नंबर ऑफ होल होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर हम कहें दैट इज P is the number of holes and N is the number of free electrons. So for the case of intrinsic semiconductor, it stays true. Number of holes and number of free electrons are going to be same. हाँ, जो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने में कैपेबल होते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने क्वांटम मैकेनिकल स्टडी में भी ये देख रखा है कि विद द हेल्प ऑफ होल्स वी आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे? सपोज करें यहां पर हम देखते हैं जरा, हम्म सपोज कीजिए एक बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से एक होल भी क्रिएट हुआ। या हम इसे यहां से नहीं यहां से देखते हैं, इस बॉन्ड को हम नहीं करते, यहां से हमारा एक बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ। बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एक एम्प्टी स्पेस होल बना। अब जिस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां के अराउंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगी, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या हुआ, इस होल ने अपनी तरफ इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया और इसने इसकी जगह ले ली, इसकी सीट पर आकर के बैठ गया। अब जब ये इसकी सीट पर आके बैठा तो जब ये इसकी सीट में यहां आके बैठ गया तो क्या हुआ, यहां का स्पेस खाली हो गया।
दैट स्पेस इज गोइंग टू बी एम्प्टी। जब ये यहाँ पर आके बैठ गया तो ये स्पेस खाली हो गया। तो अब नेक्स्ट नाइबरिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब उसने उसकी जगह को ले लिया। नाउ ये जगह खाली होती है, जो ये जगह खाली हुई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गया, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। So in a manner electric conduction is going to be take place with the help of holes. Holes इस मैनर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं। इन सिमिलर मैनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसे आप देखिएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों की मदद से हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन कर सकते हैं। चलिए हम इसमें यहां दिखा देते हैं। जैसे यहां देखिए, अभी यहां पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस पॉइंट पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब इसने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो अब इस अराउंड में इसने इस एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने से अब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए जा सकता है, क्योंकि वो फ्री है। पहले कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है तो वो यहां गया। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को आगे और भेज दिया। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो इन बोथ द मैनर वी आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर बाय होल्स और बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चाहे हम फ्री इलेक्ट्रॉन लें या होल्स लें, दोनों की मदद से हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन करा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन नेक्स्ट क्लास। लेट नोट डाउन।